तो आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी सेकंड ऑर्डर के यदि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी है? सेकंड ऑर्डर की। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो ये हमने लिख ली पी ऑफ टी वाई डैश टी, इसका डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये और टी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एक वेक्टर फॉर्म डिफाइन करते हैं, x1t x2t इज इक्वल टू y ऑफ t p ऑफ t y डैश t। यहाँ से यदि हम देखें x1 ऑफ t किसके को लाएगा? y ऑफ t के, और x2 ऑफ t किसके को लाएगा? p ऑफ t y डैश t के। यही ले लेते हैं हम x2 t किसके को लाया? p ऑफ t y डैश t। यहाँ से y डैश t की वैल्यू क्या आई? p ऑफ t डिवाइड में चला जाएगा, तो y डैश t की ये हमने वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हम x1t को इक्वल रखेंगे y ऑफ t के, डेरिवेटिव कर देंगे, तो x डैश टी इक्वल आएगा y डैश टी के, और y डैश टी की वैल्यू ये रही हमारी। हमारे पास y डैश टी की वैल्यू है, तो यहाँ y डैश टी की हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से यदि मैं देखूं तो x डैश टी की वैल्यू क्या है? x2 बाई पी ऑफ टी। इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू x1 ऑफ टी प्लस 1 बाई पी टी x2 ऑफ टी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है? x1 डैश टी की। ऐसे ही x2 डैश टी की वैल्यू निकालेंगे, तो x2t किसके इक्वल है? p ऑफ t y डैश t। डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो x2 डैश t किसके इक्वल आएगा? p ऑफ t y डैश t, और इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि बोथ साइड डेरिवेटिव हुआ है। यदि इसकी वैल्यू हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारी, ये उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का क्यूब ऑफ टी वाई डैश टी, ओ सॉरी वाई ऑफ टी, माइनस का क्यूब ऑफ टी वाई ऑफ टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? माइनस का क्यूब ऑफ टी x1 ऑफ टी, x1t, x1t कहाँ से आ? x1t यहाँ से आ हमारा, क्योंकि y ऑफ t की वैल्यू मेरी क्या थी? x1t थी, तो y t की जगह x1t रख दिया, प्लस 0 इंटू x2 ऑफ t। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, x1t x2t, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, जो वैल्यू x1 डैश टी की थी वो यहाँ लिख दी हमने, जो वैल्यू x2 डैश टी की थी वो यहाँ लिख दी। अब इसको सेपरेट करके लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो सेपरेट करके लिखा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको, जो ये मैट्रिक्स बनी है, इसको हमने क्या नाम दिया? x डैश टी, और जो ये मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दिया a ऑफ टी, इसको हमने नाम दिया x ऑफ टी। ये हमने मैट्रिक्स का नाम दिया इनको, तो x ऑफ टी, ये हमारा x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ऐसे ये इनके इक्वल है, a ऑफ टी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। तो अभी हम लेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इफ वी कंसीडर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस प्रकार की होती है नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ जीरो की जगह क्या आ जाएगा? एच ऑफ टी। तो ये हमने ले ली। ठीक है, इसमें बस एक ही चेंज होगा, जो चेंज होगा वो होगा बस x2 डैश, जो हमारा क्या है, हाँ हाँ हाँ, x2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अलग आएगी सिर्फ x2 डैश टी की। ठीक है, तो यहाँ से x1 डैश टी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? इसकी वैल्यू हम किस प्रकार लिख सकते हैं? a ऑफ टी x ऑफ टी प्लस b ऑफ टी, वेयर b ऑफ टी क्या आएगा हमारा? b ऑफ टी ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 0 h ऑफ टी,
दी ओनली चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स टू डैश टी विच इज गिवन बाय, किस प्रकार लिख सकते हैं हम, एक्स टू डैश टी किसके को लाएगा, पी ऑफ टी वाई डैश टी, इसका डेरिवेटिव। यहां से हमने ये वैल्यू निकाल दी किसकी, एक्स टू डैश टी की, क्योंकि जो है चेंज है सिर्फ ये एक्स टू डैश की वैल्यू में ही है, तो ये देख लेंगे हम। तो यहाँ से यदि मैं बात करूं तो ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, और यदि हम एक बार देखना भी चाहें करके तो वो पिछला मेथड सेम प्रोसेस करके यही वैल्यू आएगी बस, अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने टाइम बचाने के लिए वैल्यू अभी हम सीधे ही कर रहे हैं, तो एक्स टू डैश टी की वैल्यू ये आएगी और इसकी वैल्यू ये आएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ से मैं, और वाई ऑफ टी की जगह क्या वैल्यू आई थी हमारी, एक्स वन टी की वैल्यू थी, वो वैल्यू वाई वाई की जगह तो वही रख दी हमने, प्लस एच ऑफ टी, ठीक है। और हमने फिर वही क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, एक्स वन टी एक्स टू टी डैश इज इक्वल टू, ये जो हमारी किसकी वैल्यू थी, हमारी एक्स वन डैश टी की वैल्यू, वहां से वही वैल्यू ये जो पहले आई थी हमारी, और ये एक्स टू वाली वैल्यू में चेंज आया है, तो ये हमने वो बस चेंज वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, प्लस एच ऑफ टी आया इसमें। तो अभी हमने ये फिर क्या किया, अलग अलग किया, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, फिर ये फिर अलग कर लिया, जो प्रोडक्ट वाली है ये प्रोडक्ट में लिख देंगे हम, ये मैट्रिक्स प्लस जीरो एच ऑफ टी, तो ये हमारा क्या है, नॉन होमोजीनियस के लिए भी आ गया हमारा,